हेलो एवरीवन, मैं हूं फजर राशिद आलम, आपका प्यारा दोस्त। तो आज के इस वीडियो पे मोस्ट कॉमन जर्नल एंट्री में बतलाऊंगा जो आपको इंटरव्यू में पूछना ही पूछना है। आपको आप इससे बच नहीं सकते। तो आज का टॉप 10 में जनरल एंट्री बतलाऊंगा कि आपसे जनरल एंट्री में मतलब कि अकाउंटेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है जनरल एंट्री से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा बनाया हूँ और कुछ यहाँ पर लिखा हूँ, देख सकते हैं। जैसे डिस्काउंट से रिगार्डिंग है, ठीक है, कैरेज है, जीएसटी है, डिसऑनर है, एडवांस है, कैशबैक है, बहुत सारा है। तो हम यहाँ पर पारी पारी करके हर एक क्वेश्चन में फोकस करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का हमको आंसर चाहिए तो आपको लाख 1000 से ऊपर करना होगा। अगर आपका लाख 1000 से ऊपर हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉमिस करता हूं सारा का सारा जनरल एंट्री का मैं आंसर आपको दूंगा। ओके, तो अभी इस वीडियो पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, मगर ये 10 कॉमन ऐसा क्वेश्चन जो पूछेगा आपका, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्काउंट से रिगार्डिंग है। जैसे हो सकता है कुछ सामान बेचे हैं जो 20,000 का है, जिसमें हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कैश डिस्काउंट है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी एंट्री नहीं होता है, इसका वैल्यू घट जाता है, और कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। ओके, जैसे यहाँ पर ये सोल्ड किए हैं 20,000 का है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 5% है। तो आप इस क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। ये भी खाली हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग क्या दे सकता है कि खाली यहाँ पर ये बोल सकता है कि ये सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20 एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%, बस इतना ही पूछ सकता है। अगर ये पूछ लिए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा। या ये भी हो सकता है, यहां तक क्या हो सकता है क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट पूछा ही ना, क्या डिस्काउंट पूछ लिया हो, तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसमें हम दोनों ही दे दिया है कि हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट का भी क्वेश्चन पूछ ले और क्या डिस्काउंट का भी क्वेश्चन पूछ ले। अब आते कैरेज। कंपनी कैरेज क्या किया है, यहां पर पेड किया है, ठीक है, परचेज 50 आपका 500 रुपीज क्या किया है, पेड किया है। तो कैरेज से भी आपको हो सकता है कुछ हो सकता है पूछे, कैरेज इनवर्ड हो सकता है या कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने खाली कैरेज ही दिया है। ओके, अब आते बैड डेट। बैड डेट मीन्स होता है डूब जाना, जो पैसा डूब गया हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 50,000 से क्या मान लेते हैं विशाल सा डेटर 50,000 रुपया लेना था, जिसमें हम लोग खाली रिकवर कितना कर पाए 35,000 रुपया, ठीक है। और 15,000 का मेरा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, मतलब डूब गया है। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल दोस्त को पैसा दिए थे 30,000 रुपया, वो 20,000 रुपया 10,000 रुपया नहीं दिया, कहीं भाग गया, मान लेते कहीं पर सेटल हो गया, अब हमको फोन वोन नहीं उठा रहा, तो वो 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया, डूब गया। तो बैड डेट मीन्स होता है जो पैसा डूब जाता है, इसका भी एक एंट्री जनरल एंट्री आपसे पूछेगा। अब आते हैं अगर जीएसटी से रिगार्डिंग, तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये पूछना ही पूछना है। अगर आप एज ए अकाउंटेंट में आप इंटरव्यू देने जाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये मेरा गारंटी का साथ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक परचेज कर रहा गुड्स जिसमें 1 लाख का है और लोकल है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है इंट्रा स्टेट, यहाँ पर गौर कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट लिखा हो, इंटर नहीं लिखा हो। इंट्रा मतलब होता है लोकल, अगर जहां इंटर लिखा रहा हो, INTER लिखा हो, इंटर स्टेट लिखा हो, तो समझ लीजिएगा स्टेट से बाहर। अगर याद रखिएगा, अगर इंट्रा स्टेट लिखा है तो 2 टैक्स लगता है, एक CGST लगता है, एक HGST लगता है, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट टैक्स है, 18% टैक्स है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपका जीएसटी से रिगार्डिंग है, ठीक है। ठीक है, डिसऑनर्ड से पूछेगा, आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर ही पेमेंट किए हैं 6,000 रुपया राम को, मगर क्या हो गया, यहाँ पर डिसऑनर हो गया, जिसमें एक्स्ट्रा राम का कितना लग गया, 50 रुपया लग गया। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बैंक चार्जेस क्या हो गया, 50 रुपया लग गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, एडवांस भी है क्वेश्चन, जिसे मान लेते हैं एडवांस में कैसा है। एडवांस में सबसे ज्यादा क्या होता है, टीडीएस से ज्यादा पूछता है एडवांस से क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ऐसे नॉर्मल भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है सैलरी मैंने दिया है, मान लेते सैलरी है फॉर एग्जांपल 1350 रुपया चेक से किया, ठीक है। मगर एडवांस में पहले मैंने दे चुका हूं, कितना 100 रुपया मैंने दे चुका हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टाफ को रखा जिसमें 1350 रुपया उसको देना था, मगर 1350 से पहले भी मैंने उसको 100 रुपया एडवांस में दिया, तो अब क्या एंट्री बनेगा, ठीक है। ये एडवांस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और इसका अगर टीडीएस है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर एडवांस का टीडीएस बतलाने, तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा, ठीक है।
बैंक कैश से रिलेटेड, कैश ये नॉर्मल सा चीज है, अगर कैश डिपॉजिट कर रहा बैंक में तो उसका क्या एंट्री होगा, विड्रॉ का क्या एंट्री होगा, ठीक है, या एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर करे तो उसका क्या एंट्री होगा। कैश डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक ये कॉमन सा बैंक है, ठीक है। इंटरेस्ट, मान लेते इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे मान लेते लोन का ऊपर हो गया या कमीशन का ऊपर में हो गया, ठीक है, ये सब का ऊपर में अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 रुपया, ठीक है। ऐसे ऐसे बैंक बाय चेक, मतलब ऐसे ऐसे बैंक को मैंने इंटरेस्ट का पैसा दिया 15,000 रुपया, इसका क्या एंट्री होगा, ओके। एंड डिप्रिसिएशन दिया हुआ, डिप्रिसिएशन मीन्स होता है वैल्यू घट जाना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ चार्ज डिप्रिसिएशन 10% प्लांट एंड मशीनरी 80,000 रुपए, मतलब कि मान लेते मेरे पास एक मशीन था और उसमें 10% का वैल्यू, डिप्रिसिएशन मीन्स होता है वैल्यू घट जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक मोबाइल है 15,000 का, मगर उसमें क्या हो गया 10% डिप्रिसिएशन हो गया, तो उसका मोबाइल का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी ये 80,000 का है तो उसमें 10% घट गया तो उसका अब क्या होगा जनरल एंट्री, ओके। एंड सेल्स का भी हो सकता है या फिर परचेस का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कॉमन है आपका, क्या बोल रहा है, सोल्ड किया मुकेश को, ठीक है, कैश में 2,000 रुपया, ऑन क्रेडिट 5,000 रुपया, ठीक है। मान लेते कुछ सामान बेचे थे जो कैश में भी, मान लेते सामान बेचने के बाद कैश 2,000 रुपया मिल गया और क्रेडिट अभी भी है, मान लेते हैं क्रेडिट आपको क्रेडिट है सोल्ड टू मुकेश, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ही आपका क्या होगा, सेल्स या परचेज से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ओके। तो अब सवाल होता है कि सर क्या इतना ही क्वेश्चन काफी है, नहीं, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन में से कुछ कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ सकता है, मैं आपको बतलाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या पूछ सकता है, और 10 टीडीएस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। टीडीएस का जनरल एंट्री पूछेगा आपको, टीसीएस से भी क्वेश्चन पूछेगा, ओके, ठीक है। ये सारा ड्यू एंट्री पूछ सकता है, जैसे सैलरी का ड्यू एंट्री क्या होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। मान लेते हैं सैलरी देना है किसी को तो उसका ड्यू एंट्री क्या है, तो इस टाइप का सारा क्वेश्चन पूछेगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक ना। और जैसे मान लेते हैं चेक बाउंस हो गया हो, या फिर आपका जीएसटी से भी रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन हो, जैसे जीएसटी से रिगार्डिंग आपका परचेज सेल हो गया हो, ठीक है, इससे भी सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो फिलहाल अभी आप लोग क्या करिएगा, ये 10 क्वेश्चन जो ऐसा है जो आप इसको गौर से देखिएगा, वादा करते इसमें 10 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन आपको मैच करना ही करना है, इसी टाइप का ये सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर चाहिए तो आप लाइक 1000 से ऊपर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी मैं बतलाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।